अक्टूबर की एक घटना जिसने ममता बनर्जी का असली चेहरा आपके सामने लाके खोल दिया था। अब वे अपना पूरा ब्लेम और गेम सेंटर के ऊपर डाल चुकी हैं। पहले तो उन्होंने पीएम मोदी को डायरेक्टली टारगेट किया। उन्होंने बोला कि जो बंगाल में फ्लड आई थी उसका सबसे बड़ा रीजन पीएम मोदी थे। जी हाँ, उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि इंसान खुद ही हक्का और बक्का रह जाए कि कैसे एक बंगाल में फ्लड आए और अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने बोला कि एक्सेसिव पानी आता है भूटानीज रिवर के पास से, जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को पड़ी। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता था, अक्टूबर 4 से पहले सितंबर 30 से बारिश होना शुरू हुई थी, तो आपको क्यों नहीं, या क्या हो गया था कि आपने कोई भी सोल्यूशन उसका नहीं निकाला? जब आपका वो वायरल वीडियो नाचते हुए बाहर आया टॉलीवुड स्टार्स के साथ, तब आपके दिमाग में आया अच्छा फ्लड में लोग मर रहे हैं, चलिए उनकी जान बचा लेते हैं, या फिर उनको कॉम्पनसेशन दे देते हैं, या फिर उनके फैमिली को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तक का ऑफर दे दिया। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी होने के बाद से ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल स्टंट था वो एकाएक सीधा सामने आ गया। टीएमसी लीडर्स और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया इस पूरे फ्लड की सिचुएशन पर, वो ये देखकर समझ सकते हैं कि कैसे लोगों को भ्रमित किया जाता है। जी हाँ, जैसे ही वीडियो वायरल हुई उसके बाद से वे सामने आ गए और उन्होंने सब कुछ किया। उसके पहले एक स्टेप तक नहीं लिया गया था। ममता बनर्जी वहां पे विजिट करने भी नहीं गई थी और उन्होंने उसके बाद से पूरा का पूरा ब्लेम गेम डाल दिया सेंटर के ऊपर, पीएम मोदी के ऊपर। आजकल ममता बनर्जी का एक साफ निशाना उन्होंने साधा हुआ है। पीएम मोदी थे ही, पर अब उन्होंने नया अपना शिकार ढूंढ लिया है, जो कि है आपके अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह के ऊपर अलग अलग निशाने के साथ वार करती रहती हैं। अभी ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया जिसने सबको शॉकिंग स्टेट में ला दिया। वे कहती हैं कि अमित शाह एक तरीके से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद नहीं है तो उनके तरफ से या उनके तरीके से काम करना, जैसा कि वो अपने आप को सुप्रीम पोजीशन पे मान रहे हैं और लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस बात से ममता बनर्जी को काफी इश्यू सामने आते हुए दिखी है। उन्होंने पूरी सिंपैथी दिखाई नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने बोला कि पीएम को पता है कि अमित शाह क्या करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी अमित शाह अपनी चीजें कर रहे हैं और अमित शाह को ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। और तो और इतना ही नहीं, अभी रुकिए, और भी बहुत चीज उन्होंने बोला। वे ये तक कहती हैं कि अमित शाह एक तरीके से मीर जफर की तरह काम कर रहे हैं। मीर जफर एक मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने ही मालिक को धोखा दे दिया था और गद्दी पर बैठने की कोशिश की थी। जी हाँ, कट। जी हाँ, नवाबों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था सिराजुद्दौला। उनके जो मिनिस्टर थे उनका नाम था मीर जफर। उन्होंने उनको विभीषण जैसे बिट्रे किया था और यहाँ पे भी वो सेम बात करने की कोशिश कह रही हैं। वो कहती हैं कि अमित शाह भी मीर जफर जैसे पीएम मोदी की गद्दी खा जाएंगे। कहीं उनका और उनका विश्वास जीत कर किस तरीके से ना आगे बढ़े कि पीएम की गद्दी पर उनकी पूरी नजर और चालबाज तरीकों से बैठने का एक प्रोग्राम सेट है, ऐसा क्लेम करती हैं ममता बनर्जी अपने ट्वीट्स और अपनी बातों के अंदर। अब हाल फिलहाल में ममता बनर्जी को अचानक से इतनी प्रॉब्लम कैसे हो गई अमित शाह से? दरअसल कोलकाता में इलेक्शन का माहौल है। उस इलेक्शन के माहौल के अंदर अमित शाह ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक नई लिस्ट आई है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि कोलकाता के अंदर, सॉरी, बंगाल के अंदर पूरा सर्वे होगा और उस सर्वे से जितने भी अनवांटेड या अनऑथराइज्ड या इलीगल वोटर्स हैं उनका नाम हटाया जाएगा। अक्सर जब वोटिंग लिस्ट निकल के आती है तो उसमें ऐसे बहुत से फेक वोटर्स का भी नाम होते हैं जिसकी वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वोट बैंक जो है वो बायस ना हो जाए या इलेक्शन के अंदर के कहते हैं किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज के चक्कर में रिजल्ट्स हिंडर ना हो जाए या रिजल्ट्स में
कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। अब सुनिएगा इस पे ममता बनर्जी क्या कहती हैं। ममता बनर्जी कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का एक टूल है। जी हाँ, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी का एक खिलौना है और अमित शाह उसको चलाते हैं। अमित शाह के इशारों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब हर तरीके से काम करता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि वो चेक करेगा और उसके अंदर और उसके तहत उन्होंने 1 लाख वोटर्स को साइड किया, तो किसी प्रूफ के साथ, गाइडलाइंस के साथ तभी तो किया होगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि हर देश में इलेक्शन कमीशन होता है और मैक्सिमम देशों के अंदर इलेक्शन कमीशन का काम ही यही होता है कि वोटिंग के ऊपर वोटर्स की ऑथेंटिफिकेशन, उनकी आइडेंटिटी, उनकी वास्तविकता, ये सब चेक किया जाए। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन भी अपना सिमिलर वही काम कर रहा था, जिस पे प्रॉब्लम हुई ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी अब यहाँ एक नया बहाना लेकर आती हैं। वे कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सर्वे तभी करना था जब त्योहारों का टाइम चल रहा था, लोग बिजी थे, फ्लड का टाइम चल रहा था, लोग बिजी थे। अब अगर त्योहार तो ऐसे आप कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो साल में पता नहीं कितने बार, अनेकों बार आता रहता है, और अगर फ्लड की वजह से इलेक्शन ऑफ कमीशन अपना काम करना ही छोड़ दे, जो उसका एक्चुअल टाइम है काम करने का, तो कैसी गवर्नमेंट बॉडी है ये। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी अपनी टाइमलाइन है, गाइडलाइन है। आज सर्वे होगा तो कल रिपोर्ट्स आएंगी, फिर चीजें होंगी, फिर अरेस्ट होंगे लोग या उनको बाहर फेंका जाएगा। इन सब प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयारी तो पहले से ही चलती है, इसमें कुछ नया नहीं था। पर यहाँ पे ममता बनर्जी को सेंटर का एक और कि कहते हैं पॉइंट चाहिए था कि जहां पर वे पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ फिर से बोल सके, उन लोगों को टारगेट कर सके और उनको एक विलेन बना सके। उनका सिंपल सा निशाना आजकल यही है। वैसे भी बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम चल रहा है उसमें काफी गिरावट आती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कैसे कि कहते हैं जो बंगाल में बीजेपी के एक सांसद थे, वो गए थे आपके फ्लड वाले एरिया में बातचीत करने, लोगों से उनको सहानुभूति देने और हेल्प करने के लिए। जैसे वे वहां पहुंचे, उन्होंने बात की, जैसे ही वो निकल रहे थे तब तक उनकी कार के ऊपर इतनी पत्थरबाजी हुई कि उनका मानो सर वर सब फूट गया, जिसके बाद से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ममता बनर्जी वहां जाती हैं और फिर बाहर निकल के प्रेस को बोलती हैं कि फ्लड के एरिया में लोग बहुत बौखलाए हुए हैं और अभी कोई भी उनके हिसाब से वहां पे काम नहीं करेगा या उनके विल या उनकी मन के कहते हैं अलावा कोई वहां जाएगा तो ऐसा ही कुछ होगा। अरे कैसी सिक्योरिटी आपने रखी है अपने ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए वहां पे। अगर ऑपोजिशन का लीडर वहां जा रहा है तो उसको पत्थर मार के भगा दिया जाएगा और एक तरीके से आप उन लोगों को डिफेंड भी कर रहे हैं। ये किस तरीके का गवर्नेंस चल रहा है बंगाल के अंदर। क्या ये एक तरीके की गुंडेबाजी या गुंडा राज चल रहा है कि जिसका जब मन करेगा किसी को भी मार गिराएगा। इस पे टीएमसी लीडर्स ने भी इसका सपोर्ट किया और बोला कि इसमें ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है, वहां के लोग थे और बीजेपी के नेता को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अब आप एक बात बताइए, पहलगाम अटैक में जिन लोगों के पतियों की मौत हुई थी, उन फैमिलीज के पास राहुल गांधी भी पहुंचे थे, बीजेपी के लीडर्स भी पहुंचे थे। तो क्या वहां पे राहुल गांधी के ऊपर पत्थरबाजी होना शुरू हो गई या ऑपोजिशन के कोई भी नेता घायल हुए थे? नहीं, क्योंकि वहां पे एक सिक्योरिटी का माहौल था। आप ऑपोजिशन के लीडर से उनकी डेमोक्रेटिक राइट नहीं छीन सकते, वो तो इन सब जगहों पे जाएंगे ही जाएंगे। पर ममता बनर्जी को उस पूरे एरिया को आइसोलेट करना था ताकि उनकी सच्चाई बाहर ही ना निकल पाए। वे जानती थी ऑपोजिशन या मीडिया या कोई भी जाएगा तो अलग अलग तरीके की चीजें सामने आ जाएंगी। फिर उन्होंने जो झूठ का जाल बुना हुआ है वो बाहर निकल के आ जाएगा। इन सब चीजों के चक्कर में ये सब कांड भी हो सकते हैं। साथ ही साथ बाहर निकल के जैसे ही वो मुर्मू जी से मिलकर आई, उन्होंने सीधे सीधे साफ बोला कि उनको कुछ नहीं हुआ, बस डायबिटिक है ना वो, इस वजह से उनको इतनी इश्यू है। अरे कोई इंसान डायबिटिक होता है उसका सर थोड़ी ना फूट जाता है, कुछ भी मतलब आप बातें लेकर आ रही हैं जिसका ना सर है ना पैर है। एक तरफ कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे फेस्टिवल चल रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियंस के फेस्टिवल्स के हिसाब से चलेंगे? क्यों चलेंगे? वो सरकार है, सरकार अपनी नीतियों को सबसे ऊपर रखेंगी, उसके बाद से आपके सेलिब्रेशन और चीजें हैं। वे
उन्होंने एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एलिगेशंस भी लगाए। उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ है और बीजेपी के हिसाब से वोटर बैंक को ट्विस्ट कर रही है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने ईसी के ऊपर, और तो और बिना किसी प्रूफ के। अब मतलब आप हिम्मत देख रहे हैं लोगों की आजकल कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे कोई भी फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन कोई देना ही नहीं चाहता है। सीधे आके एक ब्लेम गेम, जनता की आंखों में आंखें डालो, थोड़ा सा आक्रोश दिखाओ, थोड़ी सी सहानुभूति दिखाओ और उनको कुछ भी पट्टी पढ़ा के चले जाओ। ये तो बंगाल की सरकार का हाल हो चुका है इस टाइम पर। इन सब चीजों के वजह से ही बंगाल की सरकार से लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि इलेक्शंस के अंदर उसके चेंजेस आना भी शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा वो टाइम जब ममता बनर्जी की पार्टी तो जीत रही थी, पर ममता बनर्जी जिस सीट से लड़ रही थी उसी जगह पे वो नहीं जीत पाई। तो ये सब कुछ ना एक एग्जाम्पल है कि कैसे चीजें पलट रही हैं। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी की इस स्टेप के बाद से चीजें कैसे पलटेंगी। ऐसा क्या है आखिर उस वोटर लिस्ट में जो ममता बनर्जी छुपा के रखना चाहती हैं? आखिरकार उनको ये इश्यू है ही क्यों कि बंगाल की जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख ले? उसके अंदर ऐसा क्या छुपा है जिसके वजह से वो इतनी अंदर से डरी हुई हैं? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा एबीसी हिंदी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो आपको और सारी वीडियोस के लिए हमारा बेल आइकन जरूर हिट कर देना चाहिए कि आप जब भी आए आपको अपडेट्स आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।